टाइम इज नॉट मनी। समय का खास होना जरूरी नहीं है, खास लोगों के लिए समय होना ये जरूरी है। जिस किसी ने भी ये बात कही है, बड़ी जानदार बात कही है। समय हर किसी के पास होता है, लेकिन उसकी कीमत हर कोई नहीं जानता है। काफी सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि टाइम इज मनी, समय ही सब कुछ है, इसलिए इसे अच्छी तरह से मैनेज करना हम सभी को आना चाहिए। हम सभी की जिंदगी में हर रोज 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सारा समय हमारे पास होने पर भी हमें समय की कमी आजकल इतनी ज्यादा क्यों महसूस होती है? जबकि ऐसा नहीं है कि हम समय को मैनेज करना नहीं जानते या नहीं करते हैं। हम हर तरफ से अपने समय को मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हम कोई क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम करने के लिए निकाल सकें। हम खुद को मल्टीटास्कर बनाने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब कि एक ही समय में एक से ज्यादा काम निपटाने के स्किल डेवलप करते हैं। जैसे सुबह ब्रश करते हुए न्यूज हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर चाय पीते हुए हमारी नजर होती है, नहाते हुए पूरे दिन की प्लानिंग दिमाग में चल रही होती है। पर ऐसा करते हुए एक समय के बाद हम खुद उस समय के जाल में फंस जाते हैं और हमें अपनी लाइफ बड़ी ही मुश्किल लगने लगती है। ऐसा कहा और माना जाता है कि औरतें पुरुषों की तुलना में काफी अच्छी मल्टीटास्कर होती हैं और वो टाइम को मैनेज करना अच्छे तरीके से जानती हैं। वो किचन में नाश्ता बनाते हुए दूध भी साथ ही साथ गर्म कर लेती हैं, मोबाइल पर बात भी कर लेती हैं और अपने पूरे दिन की प्लानिंग भी कर लेती हैं। पर टाइम को मैनेज करने के लिए मल्टीटास्किंग करने के बावजूद भी हर किसी को अपने लिए समय की कमी तो फिर भी महसूस होती ही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमें पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं, पर इन 24 घंटों पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है। हम अपने दिन के केवल 58% समय को ही कंट्रोल कर पाते हैं और बाकी बचा 42% हमारे हाथ से फिसलता जाता है और हम उसे देखने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि समय की असली कीमत केवल वो ही इंसान बता सकता है जिसे अपना मनपसंद काम करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। जैसे कि अगर आपको ऑडियो बुक सुनने का शौक है और आप इसे चैन से सुनने के लिए रोज रात 1 घंटा ही निकाल पाते हैं, तो आपको अपना वो 1 घंटा बहुत कीमती जान पड़ेगा। समय की कीमत हर इंसान की नजर में अलग अलग होती है। किसी प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका के साथ बिताया समय उसे बहुत कीमती लगता है, तो एक माँ को अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए दिया गया अपना समय बहुत कीमती दिखाई पड़ता है। किसी स्टूडेंट के लिए उसका पढ़ाई का समय ज्यादा कीमती होता है, तो बच्चे के लिए खेलने का समय उसकी जिंदगी का सबसे कीमती समय होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि समय कीमती नहीं होता है और ना ही टाइम इज मनी होता है, तो आपको हैरानी जरूर होगी, है ना? आज हम जिस किताब के बारे में बातें करने जा रहे हैं, उस किताब के लेखक डेविड कडावी का कुछ ऐसा ही मानना है। वो ऐसा क्यों मानते हैं और टाइम मैनेजमेंट को लेकर कौन सी नई बातें और टेक्निक्स बताते हैं, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब की बुक समरी। टाइम मैनेजमेंट। लेखक को जब पहली बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो उनकी हालत बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह थी। उन्हें उस बुक के लिए तकरीबन 50,000 शब्द लिखने थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद काफी दिन बीत जाने के बाद भी वो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि वो दिन के 100 शब्द भी लिख सकें। जब हमारे ऊपर किसी काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन का प्रेशर होता है, तो ऐसे वक्त में टाइम को मैनेज करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के लेखक डेविड की हालत भी पहली बुक लिखते समय कुछ ऐसी ही थी। वो घंटों पेपर पेन लेकर बैठे रहते और पूरे दिन में केवल 15 या 20 मिनट ही कुछ लिख पाते थे। अगर हम किसी काम को समय पर पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे और फिर भी हमें अपने उस काम में कोई प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल थर्मामीटर के पारे की तरह बढ़ने लगता है। ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है और हर कोई फ्रस्ट्रेशन वाली इस हालत से बाहर निकलना चाहता है। लेखक ने टाइम मैनेजमेंट पर लिखी हुई बहुत सी किताबें पढ़ी, लेकिन उनमें बताई गई टेक्निक्स उनके लिए सक्सेसफुल साबित नहीं हुई, तो उन्होंने इस बारे में एक अलग एंगल से सोचना ही शुरू कर दिया और टाइम को मैनेज करने की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। दोस्तों, अगर हम अपने टाइम का ठीक से यूज करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा गोल ज्यादा पैसा कमाना है तो हम वो भी पैसे कमा सकते हैं। पर क्या आप एकदम ठीक तरह से जानते हैं कि आपके पास पूरे दिन में कितना टाइम होता है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई इंसान महीने में 20,000 रुपए कमाता है, तो उसके लिए उसे महीने के तकरीबन 25 दिन रोज 8 घंटे काम करना पड़ता है। इसका मतलब वो इंसान पूरे महीने 200 घंटे काम करता है। तो अगर उसके 1 घंटे की कीमत रुपयों में की जाए तो वो 100 रुपए पर आवर्स निकलती है। अब जरा सोचिए, अगर वो इंसान अपने दिन का 1 घंटा भी बर्बाद कर देता हो तो वो अपने 100 रुपए का नुकसान कर लेता है। अगर वो एक दिन काम नहीं करता है
तो दिन के 800 रुपए का नुकसान उसे होता है। इसी तरह अगर पूरे साल में रोज 1 घंटा बर्बाद होने का हिसाब लगाया जाए तो रुपयों में उसकी कीमत 36,500 रुपए होती है ना? ये बहुत बड़ी रकम। समय के अनुसार चलने वाले इस रकम के बहुत बड़ी होने के बावजूद इस किताब के लेखक डेविड ये कहते हैं कि समय की कीमत इंसान के काम करने के घंटों के हिसाब से नहीं तय की जा सकती है। हमारी जिंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं जिससे पहले इंसान किया करते थे, लेकिन आज उसे मशीनें कर रही हैं। इसी तरह आज जो काम इंसान कर रहा है उसमें से भी कई काम तो ऐसे हैं जिनका ऑटोमेशन हो सकता है और भविष्य में उन कामों को भी करने के लिए इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेशन या मशीनों के माध्यम से किए जाने वाले काम की गति बहुत ज्यादा होती है जिसे कोई भी इंसान कभी भी टारगेट नहीं कर सकता है। डेविड के कहने का मतलब यहाँ ये है कि धीरे धीरे दुनिया में इंसानों के माध्यम से किए जाने वाले काम कम होने लगेंगे और वो सभी ऑटोमेशन के जरिए होने लगेंगे। तब इंसान के समय की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी और कीमत होगी तो केवल उसके माइंड की। लेकिन यहाँ एक और बात पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है कि कुछ कामों का ऑटोमेशन कभी नहीं हो सकता। उनका ऑटोमेशन हो भी गया तो उससे इंसान को प्रोडक्शन स्पीड तो मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसे फिर भी दूसरे इंसानों पर ही डिपेंड रहना होगा। ऐसे कामों की लिस्ट में डेविड ने उन सारे कामों को रखा है जिसे करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी कीमती चीज है जो केवल इंसान ही दे सकता है, मशीनें कभी नहीं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो आजकल किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई किताब का अनुवाद ऑनलाइन टूल्स का उपयोग कर अपनी पसंद की लैंग्वेज में किया जा सकता है, लेकिन वो टूल्स उस किताब के शब्दों में छिपे हुए इमोशंस नहीं दे सकता है। और यही कारण है कि अभी आप इंग्लिश में लिखी हुई डेविड कैडावी की इस किताब की हिंदी में लिखी गई समरी कुकू एफएम पर सुन रहे हैं, क्योंकि इसका अनुवाद और इसे आवाज देने के लिए इंसानों की क्रिएटिविटी ही काम आ सकती है। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है कि हमें अपने दिमाग का उपयोग करके पैसा कमाना चाहिए, न कि समय का उपयोग करके। अगर हम केवल प्रोडक्टिविटी को लेकर बात करें तो यहां फ्रेडरिक टेलर की टेलरिज्म थ्योरी को मेंशन करना जरूरी होगा। फ्रेडरिक टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बहुत से वर्कर्स के काम करने के तरीकों को समझकर एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक स्टॉप वॉच लेकर एक वर्कर को लोहे की पाइप उठाने के लिए कहा और फिर उसका वो काम पूरा हो जाने का टाइम नोट कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसी वर्कर को उसी काम को अलग तरीके से करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और इस बार उस वर्कर ने पहले के कंपैरिजन में बहुत ही कम समय में अपने काम को पूरा कर लिया था। फ्रेडरिक ने यह प्रयोग 19th सेंचुरी में किया था और इससे पहले किसी भी काम को करने के पीछे लगने वाले समय के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। वर्कर्स ने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको केवल काम पूरा करने से मतलब था। फ्रेडरिक की टेलरिज्म थ्योरी से ही प्रोडक्शन को मेजर करने का तरीका पता चला, जिसे आज प्रोडक्शन यूनिट के नाम से जाना जाता है। आजकल जब भी बात टाइम और किसी काम को लेकर होती है तो हम प्रोडक्शन आवर्स और प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पहले सोचते हैं। आप ये ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं तो इसके हर एपिसोड के कंप्लीट होने का टोटल और बचा हुआ टाइम कुकू एफएम ऐप पर आपको जरूर दिखाई देता है। टाइम को इस तरह से मेजर करने से हमें फायदा ये होता है कि हम अपने टाइम का इफेक्टिवली मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि लोग अपने टाइम को मैनेज करने के लिए एक तीर से दो शिकार वाली बात को अपनी जिंदगी में अपनाने लगे हैं। जैसे कि कोई भी ऑडियो बुक आप घर पर काम करते हुए या ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और आपको ऑडियो बुक सुनने के लिए कोई एडिशनल टाइम नहीं निकालना पड़ता है। लेखक आगे कहते हैं कि जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो वो समय को भगवान की तरह पूछता है। समय बचाने के लिए वो कई तरह की तरकीबें अपनाता है। लेखक यहाँ अपने पड़ोसी का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो लेखक को जब भी दिखाई देते तो लेखक को वो दौड़ते हुए ही नजर आते थे। कुछ दिनों तक उन्होंने इस तरह ऑब्जर्व करने के बाद लेखक ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी चलते हैं। यकीनन समय हर किसी की जिंदगी में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन समय को बचाने के लिए आजकल हम लोग जिस तरह अपनी जिंदगी के दूसरे काम के साथ कंप्रोमाइज करते हैं उससे हमें ज्यादा काम करने के लिए एक्स्ट्रा समय तो मिल जाता है, लेकिन वो समय हम अगर अपनी नींद को कम कर बचाते हैं तो एक लंबे समय के बाद उसका असर हमारे शरीर पर हुए बिना नहीं रहता है। आजकल लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर और ना जाने कौन कौन सी नई नई बीमारियां देख रहे हैं, वो इसी का असर है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करने के सही तरीकों का हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि टाइम को मैनेज करने में लोग कहां गलती कर जाते हैं और हम उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट।
समय की कमी का होना किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। पूरे दिन में हर किसी के पास नौकरी, खाना पीना, मौज मस्ती करना, शौक और सोने के बाद इतना समय तो जरूर बचता है कि वो इसका उपयोग कुछ नया सीखने या अपनी किसी हॉबी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए कर सके। जो लोग अपने समय को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनको समय की कमी होने का दुख कभी नहीं परेशान करता है, क्योंकि वो अपने समय के एक एक सेकंड का सही उपयोग करना जानते हैं। अगर हमारे पास कुछ समय है और हम उसका प्रोडक्टिव उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने समय का खून कर रहे होते हैं। ये बात सुनने में बड़ी कड़वी है, पर यही सच है। अक्सर जब हमारे पास किसी काम को करने के बाद जो भी समय बचता है, उसे हम फ्री टाइम कहते हैं। कितनी अजीब बात है ना ये। जहां एक और लोग समय को भगवान कहते हैं, समय की तुलना पैसों से की जाती है, वहीं दूसरी तरफ बचे हुए समय को फ्री टाइम कहा जाता है। क्या समय को फ्री कहना सही बात है? क्या हम हमारे पास बचे हुए पैसों को फ्री मनी कहते हैं? नहीं ना। तो समय को फ्री कहकर हम खुद ही अपने समय की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देते हैं। ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने समय को यूज करने की आजादी हम सभी को होती है, लेकिन समय बीत जाने पर अगर हम अपने उस समय को यूज नहीं करते हैं तो वो फिर वापस नहीं मिलता है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में उस पैसे से इंटरेस्ट मिलकर उस पैसे की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती। समय का भी ऐसा ही है। अगर हम अपने यूज्ड समय को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फ्यूचर में उससे पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर पूरी दुनिया में दो तरह के गलत एजम्पशंस बने हुए हैं। पहला गलत एजम्पशन ये है कि टाइम मैनेजमेंट कमोडिटी की तरह है और हर किसी के पास 1 से 24 घंटे होते हैं। इस किताब की ऑडियो समरी को रिकॉर्ड करने से पहले मेरी भी यही सोच थी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। डेविड कहते हैं कि किसी भी दो इंसान के ही 24 घंटे नहीं, बल्कि एक ही इंसान के 24 घंटों में हर एक घंटा एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो एक से किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। हमारा मूड, हमारे शरीर की एनर्जी हमारे समय के हर एक पल को अलग तरह से ट्रीट करती है। हो सकता है कि दिन के किसी एक घंटे में हम जितनी अच्छी तरह से सोच सकते हैं, दूसरे घंटे में हम उतनी अच्छी तरह से नहीं सोच सकते। इसलिए भले ही हम सबके पास 24 घंटे यूज करने के लिए हों, लेकिन वो 24 घंटे कभी भी एक से नहीं होते हैं और इसीलिए टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। इस ऑडियो बुक की पूरी समरी सुनने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट टास्क नहीं लगेगा। हम आगे बहुत सी ऐसी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिनका इफेक्टिवली यूज कर हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट आसान काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए दूसरे गलत एजम्पशन के बारे में डेविड बताते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना भी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं है। 1 मिनट में हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसका असर अगले मिनट पर जरूर पड़ता है। अगर पहले मिनट में हम किसी वजह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ले पाते हैं तो दूसरे मिनट को भी हम उतनी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे। ये बात पहले बताए अजम्पशन से ही जुड़ी हुई है और हमारे मूड पर डिपेंड करती है। कुछ गलत या डिजायरेबल न होने पर मूड का ठीक न होना बड़ी सामान्य सी बात है जो टाइम मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है। लेखक अपनी बात को कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई लेखक यदि कोई नॉवेल लिखता है तो हो सकता है कि उसकी एक भी कॉपी ना बिके, लेकिन यदि वही लेखक यदि दूसरा नॉवेल लिखता है तो हो सकता है कि वो बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ जाए। इसी तरह यदि कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो सक्सेस ना भी हो और उसके सक्सेस ना होने पर फिर से दूसरा बिजनेस शुरू करने पर वो उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। हमें यहाँ इन उदाहरणों से समझने वाली बात यह है कि सक्सेस और फेलियर दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलने पर भी दोनों में इन्वेस्ट किया गया समय और की गई मेहनत एक सी ही होती है। लेखक अपने हर नॉवेल को लिखने के लिए एक सी मेहनत करता है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेट करने के लिए एक सी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे एक में सक्सेस मिलती है और एक में नहीं। किसी काम का अच्छा या खराब रिजल्ट आना हमारे विचारों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए लेखक फिर से ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर दिन का हर एक मिनट डिफरेंट होता है और डिफरेंट रिजल्ट देने वाला होता है। लेखक की कही गई इन सब बातों से अब तक आप ये तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रोडक्टिव होना कम समय में किसी काम को निपटा लेना नहीं है। प्रोडक्टिविटी तो उस बीज की तरह है जिसे मिट्टी में बोने के बाद पानी और सूरज की रोशनी के साथ समय की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर उसमें से पौधा बनता है। आज को प्रोडक्टिविटी के साथ कनेक्ट करें तो ये हमारे माइंड को अच्छे विचार पैदा करने और बनाए रखने के लिए एक तरह की कंडीशन है। लेखक यहाँ अपनी बात को एक और नया मोड़ देते हुए कहते हैं कि प्रोडक्टिव होने के लिए टाइम को मैनेज करने की नहीं बल्कि माइंड को मैनेज करने की जरूरत है।
क्या है माइंड मैनेजमेंट? माइंड मैनेजमेंट के बारे में ठीक से समझने से पहले आइए उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानते हैं। हम जो करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं, ऐसे सभी टास्क को हम ईजेनआवर मेथड का उपयोग कर प्रायोरिटी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।